नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सीधी बहस में या सीधी बात में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि बिहार विधानसभा की कार्रवाई आज समाप्त होगी अनिश्चितकालीन के लिए। और इस पूरे सभा के दौरान इस बार भी शिक्षा विभाग निशाने पर रहा। कई तरह के सवाल हुए, कई तरह से सरकार ने अपनी बात रखी। हाँ, इस बार एक बात जो देखने को मिली, सुनील कुमार पहले से मेच्योर्ड हो गए हैं। मतलब मंत्री के रूप में जिलेबी जेबी घुमाने का जो है, अब प्योर नेताजी वाला स्टाइल, अब पुलिस वाला स्टाइल अब नहीं रहा। चीजों को घुमाना अब समझ गए, क्योंकि पूरे सदन के दौरान जिस तरीके के सवाल हुए, बीपीएससी में कौन बीपीएससी वाला सीनियर है कि नियोजित सीनियर है, निरंतरता का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अटेंडेंस जो इतना कटा गया है उसका उस पर मतलब सैकड़ों सवाल हुए। हर वैसे सवाल हुए जिन सवालों को लेकर शिक्षक आए दिन फेस कर रहे हैं, लेकिन तमाम सवालों का जवाब। और आज अंतिम तौर पे जब सदन की कार्रवाई अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हुआ है, तो हम यही कह सकते हैं कि सारे के सारे मुद्दे उसी तरीके से, जहां से जिस सवाल के सहारे जिस विषय को लेकर बात आगे बढ़ी थी, आज भी वो बात वहीं ठहरा हुआ है। स्पष्टता के साथ एक भी बात मंत्री ने नहीं बोला। और विभाग की तरफ से जो जवाब भी दिया गया ना, वो जवाब भी कोई क्लियर कट जवाब नहीं है कि ए का मतलब ए और बी का मतलब बी। ऐसा जवाब है कि ए भी सही है और बी भी सही है। तो वाकई में इस पूरे सदन के सत्र को लेकर हम विधान पार्षदों की राय आप तक पहुंचाते रहे, क्या उनका विचार रहा है। कुछ शिक्षक नेताओं से भी हमने आपकी बात कराई, ऐसे शिक्षक नेता जो शिक्षक नहीं है लेकिन शिक्षक संघ के नेता रहे, उनकी बात कहे। और आज हम आपको एक ऐसे शिक्षक नेता से बात कर रहे हैं जो शिक्षक भी है और पिछले कई वर्षों से इस कह सकते हैं कि आंदोलन का नेतृत्व भी करता रहा है। अब बात आनंद मिश्रा की कर रहे हैं। स्वागत है आनंद आपका। जी धन्यवाद। मुंह लटका हुआ नहीं भैया, बस निराशा है कि जिस लोकतंत्र की मंदिर से एक उम्मीद लगा करके सभी लोग रखते हैं कि अगर वहां पे सवाल उठ जाएगा इसका मतलब कि हमारा काम हो जाएगा, वो आशा भी इस लोकतांत्रिक प्रदेश में मुझे लगता है कि समाप्त हो गया है। सदन में चर्चाएं तो घंटों चलती हैं, बहस होती है, बहुत सारे मुद्दे आते हैं, लेकिन उन मुद्दों पे जो आशा उम्मीद पहले के लोग लगा के रखते थे, मुझे स्मरण है कि अगर सदन में बात निकल गई तो उसका मतलब कुछ मायने रखता था कि सदन में ये मामला आ गया है तो विभाग उसके प्रति इतना सीरियस हो जाता था कि ये मामला को जल्दी से जल्दी पूर्ण कर देना है या उसका निदान निकाल देना है। लेकिन यहाँ तो सदन को भी धोखा देने की बात हमेशा आती है। जैसे सदन की 4 दिन की कार्यवाही चली, बहुत सारे मुद्दे आए जो शिक्षकों से संबंधित थे। जैसा आपने पहले भी कह दिया कि जहां से चले थे वहीं हम हैं। स्वाभाविक बात है, क्योंकि सरकार ने मनोस्थिति बना ली है कि ये जो तौर तरीका है सरकार का कि हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। हमारा जो रास्ता है, हम जो तय करके चले हैं, चाहे सदन में उठ जाए, चाहे न्यायालय में उठ जाए, चाहे शिक्षक मर जाए, कहीं कोई सुनने वाला नहीं बैठा हुआ है। सरकार अपनी ही गति से काम करेगी, इनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अब शिक्षक एक आशा उम्मीद के साथ सरकार के साथ जुड़ा, सक्षमता परीक्षा दिया, और सरकार इतनी ताना बाना, इतनी कूटनीति जानती है सरकार के अधिकारी लोग, वो कभी-कभी तो लगता है कि कौन सा अपराध कर दिया है कि कोई शिक्षक बन गया है। थोड़ा सा भी उम्मीद रखना कि हम अच्छे की ओर कैसे चले। संतोष भैया, आप ही बिहार के नियोजित शिक्षकों को मास्टरबा कहते थे। बहुत से समाज में एक स्थिति बनी हुई थी, लेकिन शिक्षकों ने नियोजित शिक्षकों ने कहते थे, फर्जिया सबको करते थे, नियोजित को नहीं करते। जो चलिए, आप इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने सुधार किया कि बिहार के शिक्षकों ने अपने आप को प्रमाणित किया, लेकिन विभाग को की मंशा ऐसी दिखाई नहीं देती है। उनको नहीं लगता है कि जो शिक्षक सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं, बिहार के शिक्षा में परिवर्तन लाना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए अच्छी दिन लाने की उम्मीद रखते हैं, लेकिन सरकार इतनी कूटनीति करती, इतनी दांव पेच रखती है, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों नहीं कोई बात करती है।
अगर आप देखो सक्षमता आनंद, परीक्षा एक बात समझ में आएगी। शिक्षा विभाग तो हम मतलब सरसरी तौर पर देखते थे, सीधे तौर पर कभी देखे नहीं पूरे 25 वर्षों के पत्रकारिता जीवन में। पुलिस डिपार्टमेंट को देखते थे जहां डिसीजन होता था, मतलब वो डिसीजन में ऐसा कुछ नहीं लगता था कि ये भी सही है और वो भी सही है। तुम्हारा विभाग का तो हम सवाल का जवाब देख रहे थे। अरे जवाब तो ऐसे ही लोग देता है जिसको समझना मुश्किल है कि बीपीएससी वाला सीनियर होगा स्कूल में कि नियोजित वाला होगा। अरे गजब, अरे प्रस्ताव आपके पास आया या नहीं आया उससे सवाल वो कहाँ है। सवाल यह है कि एक राज्यकर्मी सीनियर होगा कि भाई ये कहीं रोड पर से लाया हुआ टीचर नहीं है ना, आप ही ने उसको बहाल किए हैं, आप ही ने नियमावली बनाए बहाली करने को लेकर। तो स्पष्ट कर दीजिए कि नहीं बीपीएससी सीनियर होगा और ये जूनियर होगा। एक तो कहते हैं कि एक राज्यकर्मी है, एक राज्यकर्मी नहीं है। हाँ, और कौन सीनियर होगा इसके लिए हमारे पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं। अरे ससुरा, ऐसा भी कहीं हुआ है? सीधे बोलो भाई कि कौन है। ठीक उसी तरीके से भाई निरंतरता का लाभ मिलेगा तो कौन संविधान के तहत निरंतर। अरे भाई जिस समय में आप नियमावली बनाए, जिस समय जिस नियमावली के तहत आप परीक्षा लिए उसमें लिखते ना कि भाई आपकी सेवा निरंतरता का लाभ हम नहीं देंगे, हम आपको आप उसमें लिखे हैं कि वेतन वेतन संरक्षण देंगे। कहाँ लिखे कि आपको नहीं, तो ये भेग, ये तो देखिए ये सब गांव घर का जो जमींदार सब पहले जो रहता था ना, आप जमीन मान लो तुम्हारा भरना पड़ लिया तो हमको तो मालूम है कि तुम्हारा जमीन में कितना कितना खाता कचरा है, दूगो और खसरा जोड़ दिए ले लिया। जब पैसा देने आए तो कहे भाई दूगो और तो बड़ा खेत बंधक लगा हुआ है। ये महाजन टाइप जो है सरकार एक्ट करता है भाई अपने जनता से, अपने टीचर के साथ, ये पहली बार मुझे महसूस हुआ। एकदम महाजनी प्रथा हम लोग पढ़ते थे हिस्ट्री में, ठीक महाजनी प्रथा के साथ बिहार सरकार काम करती है। मतलब कोई स्पष्टता के साथ पूरे दिन बहस हो रही है और अच्छा जवाब लिखने का भी तकनीक गजब है। ए भी सही और बी भी सही है। अब आप जाइए हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की कौन सही है, तो हम तो बिल्कुल निराश। बिल्कुल। आपको क्या लगता है? ये जो सरकार सही में शिक्षा विभाग जो है सो कलाकारियों का और कलाबाजियों में माहिर है, इसमें कोई शंका नहीं की जा सकती है। जो सरकार के आला अधिकारियों ने जिस तरीके से सवालों के जवाब दिए हैं, वो सवाल कहीं से भी संतोषजनक तो नहीं नजर आ रहा है कि इस सवालों से हम संतुष्ट हो जाएं। हम एक उम्मीद रखे हुए थे कि सदन चलने वाली है तो कुछ न कुछ आशाएं बढ़ी थी बिहार के शिक्षकों की, खास करके सक्षमता पास शिक्षकों की। एक सोशल मीडिया में एक हाइप चल रहा था कि जो प्रधान शिक्षक या हेड टीचर के रूप में जिनका रिजल्ट आया है, उनको लेकर के भी चल रहा था कि कुछ न कुछ सरकार रास्ता निकालेगी। लेकिन सरकार जिस तरीके से टाइम पास करके अपना खतरे का जो घंटी रहता है उनका सदन के समय कि कुछ सवाल उठ जाएगा तो हमारी समस्या आएगी, लेकिन अब मुझे नहीं लगता है कि सरकार के ऊपर इस तरह की कोई दबाव आती है। विपक्ष भी इस मुद्दे पे कुछ नहीं करता। हाँ, हमारे कुछ एमएलसी जो साथी हैं जिनको हमारे वोट की दरकार है, चाहे वो स्नातक क्षेत्र के हों या शिक्षक क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र के हों, हमारे वोट के द्वारा वो निर्वाचित होते हैं। तो उनके मन में ये बातें आई और हमारे कुछ सवालों को उन्होंने उठाया, जिसका परिणाम ये हुआ कि सरकार अपनी बात को गोल-गोल घुमा करके सीधे वहीं पहुँचा दी जो सरकार चाहती है उसी बातों पे। तो कोई रिजल्ट तक नहीं पहुंचा। आज 4 दिन का सत्र हम कह सकते हैं कि बिहार के शिक्षकों के बहुत से अहम मुद्दे पे जोरदार बहस चली, लेकिन बिहार के शिक्षकों के लिए वही ढाक के 3 पात साबित हुए। उसका कोई परिणाम नहीं है, कोई दूरगामी रिजल्ट आने वाला नहीं है। अब आप पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, अन्य लोग विचार करेंगे कि ये 4 दिनों के सत्र का लाभ बिहार की जनता को क्या मिला। वही हम तो। शिक्षक हैं, हम अपने व्यू से देख रहे हैं, लेकिन बिहार के व्यू से अगर देखा जाए, ये 4 दिनों का सत्र में करोड़ों रुपया खर्च हुआ होगा। इस सत्र के दरमियान क्या लाभ मिला बिहार को, इस पे जरूर चिंतन करने की आवश्यकता है। सरकार इस पे चिंतन करे। हम शिक्षक तो कह सकते हैं कि उस डाल पे बैठ गए हैं जहां पे पत्ता आने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो मालिक है पानी देने वाला नहीं है, वो गर्म पानी डाल करके पेड़ सुखाने वाला है। और सिर्फ शिक्षक ही नहीं, जिसमें प्रतिभा होगी उस प्रतिभावान लोगों को पीछे करने का काम, क्योंकि ये सरकार आंदोलन की पैदाइश है, आप भी जानते हैं। पहले अंग्रेज की सरकार आंदोलनों से डरती थी, गांधी जी के आंदोलन से डरती थी, कांग्रेस की सरकार डरती थी। लेकिन ये जब से जयप्रकाश नारायण के शिष्य लोग आ गए हैं सत्ता में, ये लोग आंदोलन को खत्म करने का तरीका बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। न संगठित होने देंगे, न एकजुट होने देंगे। कैसे तोड़ा जाएगा,
कैसे आपस में लोगों में विभेद पैदा किया जाएगा, क्योंकि जब एक होंगे तो स्वाभाविक है कि सरकार के लिए चुनौती बनेंगे। सरकार उनको विभिन्न विभिन्न भागों में खंड खंड बांट करके रख दी है कि शिक्षक अब कोई बीपीएससी का शिक्षक है, कोई बीपीएससी हाई स्कूल का है, कोई 1 to 5 का है, कोई 6 to 8 का है। इतने विभेद हमारे यहाँ हो चुके हैं कि अब मुझे नहीं लगता है कि बिहार के शिक्षकों का कोई संगठन एक में होकर के आंदोलन की रूपरेखा बनाएगा, और आंदोलन की आवश्यकता के सरकार के एक चीज बताओ, अब तो हेडमास्टर का काउंसलिंग शुरू हो रहा है ना जी, तो उसमें अब क्या दिक्कत है? जी, कोई दिक्कत नहीं है, काउंसलिंग लोग करवाएंगे, लेकिन आप सोचिए कि 25,000 मूल वेतन पे 1 to 5 के शिक्षकों का, प्राइमरी शिक्षकों का फिक्सेशन, उनका वेतनमान मिलेगा, और उनके 8 साल के अनुभव के बाद अगर उनको 8 साल में 3% का इंक्रीमेंट मिलता है, तो अगर आप उसको जोड़ के देखिएगा तो 32,500 रुपया उनका मूल वेतन होना चाहिए 8 साल के बाद। जी, 25,000 पे ज्वाइन करेगा, 8 साल सर्विस करने पे 32,500। हेड टीचर बन के जाएगा तो 30,500 रुपया मूल वेतन पे। अब आप सोचिए कि जो उसके नीचे काम करेगा उसका मूल वेतन होगा 32,500, और हेड टीचर के रूप में काम करेगा उसका मूल वेतन होगा 30,500। अब वहां पे कैसे वो बॉस हो सकता है? कैसे वहां नियंत्रणीय अधिकारी के रूप में वो काम करेगा? कैसे वहां पे कैप्टन के रूप में काम करेगा? कुछ ना कुछ पैमाना तो होना चाहिए। बिना बेस सिर पैर की बातें रखना कोई हमारे विभाग से सोचे। विभाग तो कभी तय ही नहीं कर पाता है कि हम आखिर करें क्या। मुझे लगता है कि यहाँ के अधिकारी निचले स्तर पे कभी सोचते ही नहीं है कि जमीन पे क्या समस्याएं होंगी। ठीक है, हम पंचायती राज के पहले शिक्षक हैं, बाद में राजकर्मी बने, कौन सीनियर होगा कौन बड़ी होगा आप स्पष्ट कर सकते हैं। जो 10 साल तक 15 साल तक हमने तो कोई ऐसा सरकार के पास आग्रह नहीं किया था कि हमको पंचायती राज का शिक्षक बना दीजिए। हम टीईटी दे करके आए थे। पूरे देश में टीईटी पास शिक्षक कहीं भी पंचायती राज के शिक्षक बने क्या? हमारे बिहार के आला अधिकारियों ने टीईटी पास शिक्षकों को पंचायती राज के शिक्षक बना दिए और उनको नियोजित शिक्षक बनाकर सबसे ज्यादा उनका शोषण किए। कहीं भी हुआ टीईटी शिक्षकों का तो उनको सहायक शिक्षक दर्जा मिला, चाहे बगल के झारखंड में चले जाइए, उत्तर प्रदेश में चले जाइए, तो उनको सहायक शिक्षक का दर्जा दिया गया। बिहार के आला अधिकारी और कुशल नेतृत्वकर्ता बिहार के शिक्षा का इतना बड़ा प्रयोगशाला जो बना दिया है। यही देखिए कि यहाँ के हेडमास्टर के वेतन मिलेगा 30,500, जो बीपीएससी से बहाल होगा, जो पंचायत के थ्रू बहाल होकर के आएगा सक्षमता परीक्षा पास करके उसको 32,500 मिलेगा। तो ये कल्पना है कि सरकार कहां से कहां घुमा करके लाएगी बातों को, और हम अपना सर पकड़ के बैठेंगे कि अब किस मुद्दे पे लड़ते चले हम लोग। हर बात पे कोर्ट जाना पड़ेगा क्या? हर बात के लिए हमें सरकार के पास नोटिस देना पड़ेगा क्या? आंदोलन की धमकी देना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा क्या? जो बातें स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकती है, जो परीक्षा दिया, जो अच्छा काम कर रहा है उसको सरकार पारितोषिक दे, उनको सीधे वे में काम करने के लिए रास्ता बनाए, न कि गोल गोल घुमा करके घनचक्कर बना दीजिए कि अच्छा काम करने वाला पागल पागल हो जाए, और जो गलत तरीके से है वो आनंद में जीवन जी रहा है। भाई हम तो विरोध करके अच्छा है, हम परीक्षा नहीं दिए, हम बहुत अच्छे हैं, हम खुशहाल हैं। कहे थे ना कि आप परीक्षा मत दीजिए, परीक्षा का विरोध कीजिए। हम लोग परीक्षा का विरोध करने में ही हम लोग की भला था, सच्चाई है। घूम फिर के तो बात वही आ गई। परीक्षा लेने का क्या उद्देश्य था सरकार का? परीक्षा लेकर के आप क्वालिटी टेस्ट करना चाह रहे थे। आप क्या टेस्ट करना चाह रहे थे? अब सरकार को मुझे नहीं लगता है, हमको लगा था कि सरकार हमारी क्वालिटी को टेस्ट करेगी, शिक्षक परीक्षा से भाग नहीं सकता है। हम खुद आपके चैनल पे बोले थे कि शिक्षक परीक्षा से भागेगा नहीं, अपनी सक्षमता को साबित करेगा। किया भी बिहार के शिक्षकों ने सक्षमता को साबित, लेकिन सरकार उनको उलझा के रख दी। नई ट्रांसफर नीति लेकर आई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो चाहे वहां बनेगा। कब बनेगा राजकर्मी? रिजल्ट आए हुए 8 महीने हो चला, नई 1 जनवरी से आप देने की बात करते हैं, आप उनका 1 इंक्रीमेंट खाने की साजिश रच रहे हैं। यानी आप तय नहीं कर पा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि प्रोबेशन पीरियड होगा राजकर्मी के रूप में। भाई जो व्यक्ति 18 साल से आपके यहाँ काम कर रहा है उसका प्रोबेशन पीरियड, वो किसके यहाँ काम कर रहा था? मुखिया जी के यहाँ हाजिरी बना रहा था क्या? उसको पेमेंट किस विभाग से मिल रहा था? आपको तय, आप कार्रवाई उस पर कर सकते हैं, आप लेटर दे सकते हैं, आप उसके जांच कर सकते हैं, लेकिन आप उसको अपना नहीं स्वीकार कर सकते हैं। ये क्या मतलब है? मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। जब देने की बारी आई तो थूक देंगे कि आप हमारे एम्प्लॉय नहीं है, आप पंचायती राज के एम्प्लॉय हैं। और जब अच्छी बारी आएगी तो कहेंगे कि हमने बहाल किया है, हम बिहार को साबित करेंगे कि हमने शिक्षा में इतने बहाल कर दिए, इतने शिक्षक बहाल कर दिए, हमको वोट दे दो।
हम बिहार में इतना बड़ा परिवर्तन ला दिए, हर गांव में स्कूल खोल दिए, हाई स्कूल खोल दिए। उस हाई स्कूल को चलाया किसने? जब आपने शिक्षक बहाली बीपीएससी की नहीं किया था तो कौन चला रहा था? वही टीईटी के शिक्षक चला रहे थे, वही नियोजित शिक्षक चला रहे थे। तो उनको इनाम देने की जगह पे उनको गर्दन काटने की जो साजिश आप बार बार चला रहे हैं, ये बिल्कुल निंदनीय है और बिहार के युवाओं को हताशा में ले जाने वाला एक निर्णय है। आप जितनी गोल मटोल राजनीतिक बातें कर लीजिए, लेकिन ये जो आह निकलेगी बिहार के शिक्षकों की, आपको कभी खुशहाल नहीं होने देगी। ये जो दर्द है, ऐसे ही आप चेहरे पढ़ लिए कि इस तनाव में, तनाव तो स्वाभाविक है, हर शिक्षक के पास तनाव है। कोई ट्रांसफर के लिए परेशान, 2020 से हमारी बहनें ट्रांसफर के लिए इंतजार कर रही हैं, बहुत से भाई जो जिला बदल है वो इंतजार कर रहे हैं। आपकी ट्रांसफर पॉलिसी कैसी बनती है भाई, कि हम अनुमंडल चेंज कर देंगे, हम प्रखंड दे देंगे। आप एक निर्धारित तरीका सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों नहीं चल रहे? आप क्यों नहीं रास्ता बना रहे हैं कि जो चाहता है उसको देंगे, उसको रास्ता बनाएंगे? आप तो फांसी की तैयारी करते हैं। आपके ही चैनल पर हमेशा इस बात को आई है कि कहीं ना कहीं इसमें बड़ा खेला होने वाला है, पैरवी पुत्र और पैसा पुत्रों का द्वारा ट्रांसफर में राजनीति होने वाली है। तो स्वाभाविक है, दिखाई देता है, हम लोगों को भी समझ में आता है, बिहार की आम जनता को भी समझ में आता है, लेकिन बिहार के लोगों के जो रहनुमा है उनको समझ में नहीं आता। उनको लगता है कि कैसे भी मेरा तो 5 साल का टाइम है, ये गुजर जाए। विपक्ष तो बिहार में है नहीं, विपक्ष के नेताओं को बिहार के शिक्षकों की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। सदन में तो इशारेबाजी चलती है माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रतिपक्ष के नेता के बीच में, यानी कहीं ना कहीं वो विरोध ज्यादा करेंगे किसी मुद्दे पे तो हो सकता है कि अगली बार उनको न्योता न मिलेगा, दोबारा शपथ ग्रहण के लिए आ जाइए। तो ये दर्द है, ये पीड़ा है बिहार के शिक्षकों की, जो सरकार अपने स्तर पे नहीं ला पाती है। सरकार सीधी बात क्यों नहीं करती है भाई? इतनी गोल गोल घुमा के रखने की बात क्या? प्राइवेट सेक्टर में की तरह आप परफॉर्मेंस लेना चाहते हैं तो प्राइवेट सेक्टर की तरह आप लोगों को अच्छे काम करने सीधी वाले को बात करिए, पारितोषिक दीजिए। सीधी बात जो करिए, मन की बात मत करिए। बिल्कुल, इतनी राजनीति करने की क्या आवश्यकता है भाई? आप जॉब करने वाले लोग आपके यहाँ आए हैं, युवा जो आए हैं, एक सुखद सपना लेकर के आए हैं, आपके साथ राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं। आप कुछ भी लेटर निकाल देते हैं, कुछ भी, मतलब कितने बातों पे चर्चा की जाए तो लगेगा कि घंटों समय बीत जाएगा। इतनी समस्याएं हैं शिक्षकों की, इतनी समस्याएं हैं जिस पे चर्चा अगर किया जाए, लोग कहे कि शिक्षा भी अब क्या है भाई, घर के बगल में लोगों की नौकरी हो गई है, अब तो सरकार ट्रांसफर दे रहा है, अब सरकार आप लोग को राज्यकर्मी बना दिया जा रहा है, परीक्षा पास करके अब हेड टीचर बहाल हो जाएंगे। हुआ कुछ नहीं, बिहार के बच्चे आज भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारा पठन पाठन कैसे हो। कहीं शिक्षकों के लिए विद्यालय इंतजार कर रहा है तो कहीं शिक्षक कमरे का इंतजार कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कमरे हो कि बच्चे आके पढ़ाई करें। ये स्थिति है, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आप बिहार के शिक्षकों को काम क्या-क्या देते हैं? आप अपार कार्ड बना दीजिए, आप इस शिक्षा कोष पे एंट्री कर दीजिए, आप ऑनलाइन काम कर दीजिए, आप वगैरह-वगैरह गैर शैक्षणिक काम कर सकते हैं। शिक्षा से जुड़ा हुआ काम है, लेकिन शिक्षक को ये काम आप लिपिक बहाल कर लीजिए ना। कुछ तो बेरोजगारी दूर होगी, हमारे कुछ भाई तो आएंगे ना। आप शिक्षक को शैक्षणिक कार्य के अलावा इतने अनदर काम के लिए प्रेरित कर दे रहे हैं, इतना काम है कि शिक्षक को सर पे नवरत्न तेल लगा के सोने की नौबत आती है कि सोए कहीं ब्रेन हेमरेज तो नहीं कर जाएगा रात में, इतनी तनावपूर्ण स्थिति हो जाती है, इतना हार्ड एंड फास्ट अधिकारी का आदेश आता है और ऐसी स्थिति में शिक्षकों का भविष्य दिखाई नहीं कल दे से रहा डायरी लिख कि रहे हम, हो ना? कल से डायरी लिख रहे हो ना? हाँ, डायरी लिखने की आदेश आया है, लिखना ही पड़ेगा। क्योंकि हमारे यहाँ तो कहते हैं, पहले भी कहावत है, बॉस इज द ऑलवेज राइट। बॉस का आदेश है कि अब डायरी लिखे 2 पन्ना कि हम क्या-क्या कर रहे हैं। बिल्कुल लिखेंगे, सब लोग लिखेंगे, सभी शिक्षक साथ कि हम अपने कार्य को तो करते ही हैं। हमारे लिए जो कार्य होने वाला है वो काम जल्दी नहीं होता है, वो काम चलिए, दिखाई ही नहीं देता है। चलिए, बहुत बहुत से बहुत शिक्षक धन्यवाद। इंतजार करते रहते हैं कि हमारा वेतन कब बढ़ेगा, बहुत से शिक्षक मेरा इंक्रीमेंट कब बढ़ेगा, हमारा एरियर का भुगतान कब होगा। आज भी अधिकारियों के यहाँ जांच कर लिया जाए तो बहुत से शिक्षकों का इंक्रीमेंट का राशि एरियर बकाया मिलेगा। सरकार कितनों भी कह दे कि हम वेतन टाइम पे देने लगे हैं, टाइम पे वेतन देने लगे हैं, जांच तो होना ही चाहिए इसके अधिकारियों के द्वारा कि कहाँ पर खेल हो रहा है। चलिए, ये बहुत कौन बहुत जांच करेगा? धन्यवाद। शिक्षक। वो सबसे कमजोर कड़ी, सबसे कम गर्दन काटने वाला निरीह बकरी बन के रह चुका है कि आइए मेरा गर्दन काट लीजिए।
हम लेट होंगे तो मेरा गर्दन काट लीजिए, हम हाजिरी मेरा टाइम से नहीं बनेगा तो मेरा वेतन काट लीजिए, हम टाइम से कोई परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे तो वेतन काट लीजिए, बच्चे को पढ़ा नहीं पाएंगे ठीक से तो वेतन काट लीजिए, डायरी नहीं लिखेंगे तो वेतन काट लीजिए। भाई वेतन काट लीजिए, हमारे परिवार वाले को बोलिए कि सभी शिक्षक एक साथ सुसाइड कर लें अपने परिवार के साथ आकर के, हमको धरती पर रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। सरकार जिस तरीके की राजनीति कर रही है बिहार के शिक्षकों के साथ, सड़क पे आकर के शिक्षकों को सामूहिक आत्महत्या करने की ओर प्रेरित कर रही है सरकार। ये स्थिति बन चुकी है। आप देख भी रहे हैं कि कितने शिक्षक असहाय स्थिति में हैं। अभी एक सासाराम का देखे ना, एक शिक्षक साथी सुसाइड कर लिए। सच्चाई क्या हो तो जांच का विषय है, लेकिन किए, न्यूज में ऐसा आया और कोर्ट थाना में केस भी इसी मामले का हुआ। तो स्थिति है, डिप्रेशन की एक पराकाष्ठा की ओर जा चुका है विभाग। हम लोग पॉजिटिव सोच के साथ काम करते हैं। एक बात तो विषांतर दूसरी तरफ चली गया। ऐसा कौन तनाव है भाई? इसका मतलब जब तुम लोग पहले नौकरियां नहीं किए, क्या तनाव है भाई? हम लोग भी तो समझे कि शिक्षक भाई आप तो हो रहा था कि आप लोगों का ट्रांसफर हो रहा है, आप अपने अपने जगह पर जाइएगा। तनाव क्या भाई? तुम्हारे ही वेतन पर पंचायत सचिव भी काम करता है, तुमसे कम वेतन पर है, कहाँ घर में उसकी पोस्टिंग है? ये जो घर में पोस्टिंग का जो विवाद चल रहा है या जो बातें अभी आप दर्द बयां कर रहे हैं, तो भाई आप ये आके सोसाइटी भी इसी आर्गुमेंट की वजह से सोसाइटी टीचर के साथ खड़े होने को तैयार नहीं होता है। अरे भाई वो अपना आपका इंक्रीमेंट मिला कि नहीं मिला वो आपका विभागीय मसला है। जो मुख्य मुद्दा है कि शिक्षकों को जो चीजें मिलनी चाहिए, जो सार्वजनिक जो चीजें दिख रही है, उस मुद्दों को लेकर आज भी चाहे शिक्षक संघ के नेता हो चाहे शिक्षक हो, सवाल नहीं उठा। बस हमारा घर के बगल में पोस्टिंग कैसे हो जाए, हमको अब बीपीएससी वाले को देख लीजिए, आज ही ने कहा, आज कह दिया ना सब कुछ स्पष्टता के साथ कर दिया कि 2 साल तुम्हारा रहेगा ही रहेगा, उसमें कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए कोई लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, घर के बगल से पोस्टिंग हो जाए, मतलब इतना व्यक्तिगत मुद्दों पर या व्यक्तिगत स्वार्थ पर हमको नहीं लगता कोई दूसरा विभाग का कर्मचारी सब इस तरीके से सोचता होगा कि मूल चीज है उस पर ध्यान ही नहीं है, बस हमको घर के पास पहुंचाना। इसलिए नहीं लगता है कि आपका आंदोलन कमजोर हो जाता है? बिल्कुल नहीं, घर के पास नौकरी करने वालों के लिए बात अलग हो सकती है। घर के पास कौन है? हमारे यहाँ 70% महिलाएं हैं और उनके स्थानांतरण की बात है। आप देख लीजिए जिनकी बहाली 2003 में हुई है, 2006 में हुई है, 5 में हुई है, 10 में हुई है, उनके स्थानांतरण की कोई नीति ही नहीं थी हमारे यहाँ। 20 साल तक एक जगह पे काम करते हुए उनका परिवार जो था वो रच बस गया। अब उनको अपने स्थान पे जाने के एक अवसर मिला। 2020 में सरकार ने नियमावली लाई, स्थानांतरण नियमावली। वो नियमावली को पूर्णतः लागू नहीं किया जा सका क्योंकि सॉफ्टवेयर का निर्माण नहीं हुआ। 2020 से 2024 आ गया। अब कहिए कि स्थानांतरण की ही बात क्यों कर रहे हैं भाई? स्थानांतरण एक मुद्दा तो बन ही जाता है ना। अन्य विभाग में इस तरह की बातें कहाँ थी? आपने पंचायत सचिव से तुलना किया, पंचायत सचिव से, हाँ, आपने पंचायत सचिव से तुलना किया, अन्य हमसे भी कम वेतन पे लोग दूर जाकर के जॉब कर रहे हैं, स्वाभाविक बात है, तो कर रहे हैं, हमसे भी कम वेतन पे कर रहे हैं, लेकिन उनकी मन स्थिति क्या थी? उनकी मन स्थिति को भी पकड़ना पड़ेगा ना कि 20 साल तक जो काम कर चुका है, अब हम तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि हम राज्यकर्मी हैं कि नहीं हैं। सरकार हमको स्वीकार क्यों नहीं कर रहा है? जैसे कोई व्यक्ति, ये सवाल है, ये देखो यही बुनियादी सवाल है जिन सवालों पर आपको लड़ना चाहिए। भाई हम राजकर्मी है कि नहीं, निरंतरता हमको सेवा मिलेगा कि नहीं, हर मुद्दा ये है। तो मुद्दा हो जाता है, अल्टीमेटली आके चल जाते हो, ट्रांसफर होगा कि नहीं, घर लौटेगा कि नहीं। मुद्दा हमारे यहाँ बहुत सा ट्रांसफर ही मुद्दा नहीं है, मुद्दा हमारे यहाँ निरंतरता भी है। मैं बोला ना कि बहुत सारी सवालें आई लेकिन निराशा क्यों व्याप्त है? इतनी कठिनाइयां हैं, क्यों शिक्षक तनाव में जा रहा है? सिर्फ ट्रांसफर के लिए नहीं जा रहा है। अरे शिक्षक सुनो ना, शिक्षक अगर तनाव में आ जाए ना, 24 घंटे के अंदर में सारा परिणाम सामने आए। शिक्षक को तनाव एक ही है कि किसी तरीके से घर पहुंचे, और कोई तनाव नहीं है। चलिए आनंद, बहुत सारी बात भी हुई और बेबाकी से चीजें सामने आई, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सरकार अगर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ पॉलिटिक्स करे, ये तो राजनीति है, सीधे सीधे तौर पर दिख रहा है। भाई आप किससे राजनीति कर रहे हैं? इसी देश का वो नागरिक है, इसी प्रदेश का नागरिक है, आप इसी प्रदेश के अधिकारी है, इसी प्रदेश का वो कर्मी है। गोल गोल जिलेबी की तरह घुमाने की जरूरत क्या? सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड कहिए, यस या नो।
कि दोनों बात कि भाई ऑप्शन ऐसा है कि क्वेश्चन ऐसा आप पूछ रहे हैं कि ए भी सही है और बी भी सही है। तो ये बड़ा सवाल है आनंद, और हमें लगता है कि इसके लिए शिक्षक संघ को आवाज उठानी चाहिए। चलिए इस सीधी बात को अब यहीं खत्म करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ। या आनंद, फिर मुद्दा यही होगा, लेकिन ये जो घर के पास आने वाला जो मसला है ना, थोड़ा थोड़ा उस लोभ का लाभ देखिए हम बार बार करते हैं। बीपीएससी वाले को कह दिया कि तुरंत हम ट्रांसफर कर देंगे, सब चीज भूल गया। उसको जुलाई में इंक्रीमेंट मिलना था, उसके लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी, कोई आवाज नहीं उठा रहा है, कुछ नहीं। हाँ, घर के पास आ जाएगी। तो सरकार भी जो है पॉलिटिक्स कर रही है, उसकी वजह भी यही है कि सरकार कमजोर नस पकड़ लिया है, तो बिल्कुल कमजोर बिल्कुल। नस। हम आपस में विभेदित है, हमारा इतना प्रकार है कि स्वाभाविक है कि जो दूर है वो घर आना चाहता है, जो घर पे है वो चाहता है कि हम जहाँ हैं वहीं रहें। तो ये स्थिति तो बनेगी, सबको अपना अपना लाभ हानि देखना पड़ता है, लेकिन चलिए, सरकार को तय करना है ना कि हम क्या अच्छा करेंगे। हम कब पंचायत कर्मी से कब हम राज्यकर्मी बनेंगे, कब हम सरकार के ओरिजिनल पुत्र होंगे, लावारिस पुत्र नहीं होंगे, कब हमको सरकार चलिए, अपना पुत्र स्वीकार बहुत बहुत करेगा, ये देखते धन्यवाद। हैं इंतजार। लवारिस पुत्र नहीं, ओरिजिनल पुत्र की लड़ाई है। ये बड़ी बात है कि हम लवारिस पुत्र तो नहीं है सरकार के। हम भी किसी नियम के तहत ही 9 महीने तक गर्भ में रहकर बाहर निकले हैं, तो हम लवारिस कैसे हो सकते हैं? बड़ा सवाल आनंद ने चलते चलते छोड़ा है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार को इस स्पष्टता के साथ चीजों को रखनी चाहिए। गोल गोल घुमाने की जरूरत क्या है भाई? वोट मांगने आप थोड़ी जा रहे हो। आप अपने कर्मचारियों को उनके किए गए काम का उनको लाभ देने की बात हो रही है। लाभ भी नहीं है, वो उनका अधिकार है, उसमें भी आप गोल गोल घुमा रहे हैं। चलिए सीधी बात को यहीं खत्म करते हैं, जारी रहेगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।